प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथापारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 Pursuant with para 5 of the Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024 regarding withdrawal of advance from Contingency Fund of India, I would like to lay a statement on the table of the House that Ministry of Finance dated 15/1/2025 conveyed the sanction of President of India for amount 235 crore 95 lakh and 10,000 on the request made by Department of Telecommunications, Ministry of Communications, and an amount of rupees 141 crore 5 lakh 91,093 was withdrawn from contingency fund during the budget session of Parliament to provide loan to MTNL for servicing of the sovereign guarantee bonds of series 7C, 7D, 8B, 8D and 7E. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथापारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति दी जाए। प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथापारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025
संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happening in this house, sir. Sir, members has to. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके आप सुनिए, आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने सबको, मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्रन जी, आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make wait up. You can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House, do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the administrability of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me